और फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे प्रोफेशनल इथिक्स का सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट इन प्रोफेशनल इथिक्स। मतलब आप अगर एडवोकेट हो गए तो आपको सर्टिफिकेट कैसा इशू होता है, एनरोलमेंट आपको कैसा मिलता है, ये यहाँ पे हमको सीखना है। A certificate of the enrollment refers to the official recognition that allows a person to practice as an advocate। तो सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट मतलब क्या होता है कि भाई आपको एक रिकॉग्निशन किया जाता है, आपकी एक पहचान बन जाती है कि आप अभी अलाउज टू पर्सन हैज अ प्रैक्टिस इन द कोर्ट्स। आप कोर्ट में हैज अ प्रैक्टिस कर सकते हो एज ए एडवोकेट। एडवोकेट की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इसका आपको एक पत्र मिलता है, आपकी पहचान, और आप एक पहचान आपको मिल जाती है और आपका सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। ठीक है, आपको परमिशन दी जाती है कि आप अभी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो एज एन एडवोकेट। मीनिंग क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट इज अ डॉक्यूमेंट इशू बाय द स्टेट बार काउंसिल confirming that a law graduate has been enrolled as an advocate under the Advocate Act 1961। तो सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट एक प्रकार का ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इशू करता है स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट काउंसिल कोर्ट, स्टेट बार काउंसिल कोर्ट वो इशू करता है, और वो दैट अ लॉ ग्रेजुएट हैज बीन एनरोल्ड एज एन एडवोकेट अंडर द एडवोकेट्स एक्ट 1961। जो लॉ ग्रेजुएट होकर जो बच्चे हो जाते तो 1961 के तहत वो क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका वो एक एनरोलमेंट दिया जाता है, एक आपको रोल एनरोलमेंट आपको दिया जाता है। ठीक है, कि आप ग्रेजुएट हो चुके हो और आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लीगल बेसिस क्या है? Advocate Act 1961 Section 22 of the Act provide for the issue at certificate of enrollment। तो इसका कायदेशीर आपको कौन सा बेसिस मिलता है? एडवोकेट एक्ट 1961 का भी आपको एक कायदे का आपको लीगल बेसिस मिलता है। उसके बाद सेक्शन 22 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द इशुएंस ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट, इसका भी आपको कायदेशीर मदद मिलती है। ठीक है, एडवोकेट एक्ट 1961 और सेक्शन 22 एक्ट प्रोवाइड फॉर द इशुएंस ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट। हु इशू इट, कौन करता है? आप अगर वकील हो गए तो कौन इशू करता है? द रिस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल, फॉर एग्जांपल बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र, एक ऐसी रिस्पेक्टफुल बार काउंसिल जैसी हमारी महाराष्ट्र की बार काउंसिल है, ये आपको इशू करती है। क्या करती है? इशू सर्टिफिकेट। कंडीशन फॉर एनरोलमेंट क्या जरूरी है? ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट। कंडीशन क्या जरूरी है? कौन सी कंडीशन इसमें दी हुई है? अर्थ कौन सी है? टू ऑब्टेन द सर्टिफिकेट अ पर्सन मस्ट, अगर आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का या स्टेट बार काउंसिल का अगर आपको एनरोलमेंट लेना है तो आप सबसे पहले भारत के नागरिक होना, सिटीजन, लॉ ग्रेजुएट होना रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, बी अबाउट 21 ईयर्स, आपकी एज 21 साल के ऊपर हो। 18 साल के विद्यार्थियों को नहीं मिलता है, 21 साल के विद्यार्थी जो रहते हैं उसको ये डिग्री मिल जाती है। फुलफिल अदर कंडीशंस प्रिस्क्राइब बाय द बार, और सभी प्रकार के जो कंडीशंस फुल करना जरूरी है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के टर्म्स एंड कंडीशन में देना है। सबसे पहले सिटीजन, लॉ ग्रेजुएट, 21 साल और डॉक्यूमेंट्स, ये जरूरी है। महत्व क्या है बार काउंसिल ऑफ एनरोलमेंट का? महत्व क्या है? इट इज मैंडेटरी टू प्रैक्टिस लॉ इन इंडिया। मैंडेटरी है, मैंडेटरी मतलब आवश्यक ही है, अत्यावश्यक है। ठीक है, अत्यावश्यक है मतलब जरूरी है, मैंडेटरी है। एक्ट हैज अ प्रूफ ऑफ प्रोफेशनल आइडेंटिटी, आपको अगर प्रोफेशनल आइडेंटिटी करना है तो उसकी एक पहचान बन जाती है, उसका एक प्रूफ बन जाता है, पुरावा बन जाता है कि आप सच में एडवोकेट हो। अलाउ द एडवोकेट टू अपीयर बिफोर कोर्ट, कोर्ट के आगे अपीयर होने के लिए मदद मिलती है इससे। एंड रिक्वायर बिफोर अपीयरिंग द ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जाम, और
ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जाम AIBE, इसकी अगर आप तैयारी करते हो, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन एग्जाम, तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एनरोलमेंट, अगर एनरोलमेंट नहीं है तो आप एडवोकेट नहीं, और आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आपको प्रूफ नहीं मिल सकता, और एडवोकेट करके आपकी पहचान नहीं बन सकती। ठीक है, एनरोलमेंट के बाद क्या कर सकते हो आप? द एडवोकेट मस्ट पास द ऑल इंडिया बार एसोसिएशन एग्जाम कंडक्टेड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। आफ्टर पासिंग दे रिसीव अ सर्टिफिकेट। पासिंग होने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, पासिंग नहीं तो सर्टिफिकेट नहीं। आपको अगर एनरोलमेंट आया तो आप ऑल इंडिया बार एसोसिएशन की एग्जाम कंडक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ आप पास हो सकते हो। आफ्टर पासिंग रिसीव सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट आप अगर आपके ऑफिस में लगाओगे तो इसका मतलब आप एडवोकेट हो। ठीक है, शॉर्ट एग्जाम डेफिनेशन, शॉर्ट एग्जाम डेफिनेशन, सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट। सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट is a document issued by the State Bar Council under an advocate in 1961, certifying that a person is officially enrolled as an advocate and entitled to the practice law। तो सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट एक प्रकार का क्या है? डॉक्यूमेंट है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको खातरी देता है कि भाई मैं वकील हूँ। स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो अंडर 1961 के तहत रजिस्टर है, सर्टिफाइड दैट अ पर्सन इज ऑफिशियली एनरोल्ड एज एन एडवोकेट एंड एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस लॉ। वो आपको सर्टिफिकेट देता है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो और आपको एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस, और आप प्रैक्टिस करने के लायक हो। तो इसके लिए ये एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दिस वे गुड नाइट एंड गुड बाय। थैंक यू।